हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान देंगे, आप हमें कॉल नहीं करेंगे। आज का लेक्चर अंधेरे में तीर मारने के समान है। भीमचरण महतो नामक प्रॉपर टॉपिक आपके JSSC CGL के सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन एक शिष्ट गीत सुइयाँ मुही बुढ़ियाँ जीवने सांतावली गो में दिया गया है और उसके रचयिता जो हैं भीमचरण महतो हैं। अगर एग्जामिनर इजी क्वेश्चन बनाना चाहे तो डायरेक्ट शिष्ट गीत से क्वेश्चन देगा, लेकिन अगर टफ बनाना चाहेगा तो शिष्ट गीत के रचयिता से क्वेश्चन देगा। और यही काम जो है सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 के एग्ज़ाम में देखने को मिला। शिष्ट गीत के क्वेश्चन देने के बजाय रचयिता से भी क्वेश्चन दिया गया। तो ध्यान देंगे, सेफ जोन में रहने के लिए आप लोगों को शिष्ट गीत के रचयिता के बारे में ज़रूर पढ़ लेंगे। मैंने आपको टेस्ट सीरीज में हर एक टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है, चाहे वो शिष्ट गीत हो या कविता हो या उसके रचयिता हो या उसके किसी भी प्रकार का रस का भाव या फिर वो मूल अर्थ, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कराया है। आप उसको अच्छे तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर आपने मेरे सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए तो 95% से भी ज़्यादा स्कोर आपका आएगा। तो जितना हो सके आप टेस्ट देते रहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल होना है तो व्हाट्सअप आप हमें कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है ज्वाइन होने के लिए, अगर आपको मन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस लेक्चर को आप 2-3 बार देख लीजिएगा जिससे आपके सभी क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाएं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भीमचरण महतो कर जन्म कौन गाँव हेल रहे, यानी कि भीमचरण महतो जी का जन्म जो है कौन से गांव में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कोंचो, ऑप्शन सी सरजम हाथू या ऑप्शन डी सिम लाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला। भीमचरण महतो जी का जो जन्म है वो शिमला नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भीमचरण महतो मूल रूपे किना रहे, यानी कि भीमचरण महतो मूल रूप से क्या थे। ऑप्शन ए भाषा वैज्ञानिक, ऑप्शन बी साहित्यकार, ऑप्शन सी कवि या ऑप्शन डी वैद्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैद्य। भीमचरण महतो मूल रूप से एक वैद्य थे। क्वेश्चन नंबर 3, कुरमाली कवि भीमचरण महतो का जन्म कब हेल रहे, यानी कि कुरमाली कवि भीमचरण महतो जी का जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शन ए 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी 1850 ईस्वी या ऑप्शन डी 1845 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1870 ईस्वी। भीमचरण महतो जी का जन्म जो है 1870 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कुरमाली कवि भीमचरण महतो का जन्म कौन राजमाह ने हेल रहे, यानी कि कुरमाली कवि भीमचरण महतो जी का जन्म जो है कौन से राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। कुरमाली कवि भीमचरण महतो जी का जन्म जो है उड़ीसा राज्य में एक गांव शिमला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भीमचरण महतो कर बापे का नाम किना रहे, यानी कि भीमचरण महतो जी के पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन ए सोनाराम महतो, ऑप्शन बी उमाकांत महतो, ऑप्शन सी जानकीराम महंता या ऑप्शन डी श्रीनाथ महंता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जानकीराम महंता। भीमचरण महतो जी के पिताजी का नाम जानकीराम महंता था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
भीमचरण महतो कतना क्लास तोड़ी पढ़ल रहें, यानी कि भीमचरण महतो कितने क्लास तक पढ़े थे। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। भीमचरण महतो जी जो हैं 5 क्लास तक पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 7, भीमचरण महतो कर मूल पेशा किना रही, यानी कि भीमचरण महतो जी का मूल पेशा क्या था। ऑप्शन ए साहित्यकार, ऑप्शन बी राजनीतिकार, ऑप्शन सी मास्टर या ऑप्शन डी वैद्यगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैद्यगिरी। भीमचरण महतो जी का जो मूल पेशा था वो वैद्यगिरी था। क्वेश्चन नंबर 8, भीमचरण महतो कर मरण कब हेल रही, यानी कि भीमचरण महतो जी का जो मृत्यु है वो कब हुआ। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी या ऑप्शन डी 1965 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 ईस्वी। भीमचरण महतो जी का जो मृत्यु है वो 1950 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, इगला मध्य भीमचरण महतो द्वारा रचल गीतटा कौनटा है, यानी कि इनमें से भीमचरण महतो द्वारा रचल गीत कौन सा है। ऑप्शन ए जे विधि जन्म देला तहाँ के बिसरी देला, ऑप्शन बी सोयने स्वप्ने देखी पोलके ना पोरे आँखी, ऑप्शन सी ऋतु बसंत भेल मोर पिया कहाँ गेल, या ऑप्शन डी सुइया मुही बुढ़ियाए जीवने शांतावली गो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुइया मुही बुढ़ियाए जीवने शांतावली गो। इनमें से सुइया मुही बुढ़ियाए जीवने शांतावली गो ये शिष्ट गीत जो है भीमचरण महतो द्वारा रचा गया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, भीमचरण महतो द्वारा जड़ल गीत सुइया मुही बुढ़ियाए जीवने शांतावली गो महाने कौन रस कर भाव पावल जाए, यानी कि भीमचरण महतो द्वारा रचल गीत सुइया मुही बुढ़ियाए जीवने शांतावली गो इस शिष्ट गीत में जो है कौन से रस का भाव पाया जाता है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी करुण रस या ऑप्शन डी हास्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करुण रस। भीमचरण महतो द्वारा रचित गीत सुइया मुही बुढ़ियाए जीवने शांतावली गो इस शिष्ट गीत में जो है करुण रस या विरह रस का भाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आपको अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।